फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र गांव बडेड़ के असलम सरपंच ने कहा कि हमने अपने सरपंच के बीते कार्यकाल में गांव में निष्पक्ष तरीके से किया विकास कार्य। आपको बता दें कि सरपंच असलम खान ने बताया कि पहले प्लान में उनके वालिद साहब सरपंच थे, जिन्होंने गांव के विकास के लिए अपने 5 साल कार्यकाल बड़ी ईमानदारी के साथ किया। इसी मेहनत को देखते हुए गांव के लोगों ने इस प्लान में भी उन्हें दोबारा मौका दिया और दोबारा से सरपंच बनाया। असलम खान ने बताया कि सरपंच बनते ही उन्होंने गांव के लोगों के साथ एक मीटिंग रखी। गांव के लोगों से कहा गया कि जो भी आपकी समस्या है बेझिझक होकर मेरे घर आकर आप बता सकते हैं। आपकी हर तरीके से मदद की जाएगी, चाहे पैसे की मदद हो, चाहे किसी तरह की मदद हो। हमने निष्पक्ष होकर गांव में विकास कार्य किए हैं, जिससे गांव के लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। सरपंच असलम खान ने बताया कि 21 परिवारों को झोपड़ियों से पक्के मकानों में बचाया है और गरीब महिलाओं को रोजगार के लिए 86 सिलाई मशीनें भी दिलाई हैं। उन्होंने बताया कि मैंने अपने घर पर ही CSC सेंटर खोल रखा है, जिसमें गांव के लोगों को निःशुल्क सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि गांव के लोगों को किसी भी कार्य को लेकर कहीं पर भी जाने की जरूरत न हो। सरपंच असलम खान ने अहम बात शिक्षा को लेकर कही कि गांव के स्कूल में अध्यापकों की स्टाफ की कमी थी, जिसको देखते हुए उन्होंने खुद स्कूल में बच्चों की पढ़ाई का मोर्चा संभाला ताकि बच्चे पढ़ सकें। मौके पर गांव के लोगों से भी बात की गई। गांव के लोगों ने बताया कि सरपंच असलम खान ने गांव में पूरी तरह से निष्पक्ष होकर काम कराया है, चाहे कब्रिस्तान की 4 दीवारी हो, चाहे शमशान घाट की छतरी व 4 दीवारी हो, रास्ते जल समस्या, सभी को असलम सरपंच ने सुलझाने में कामयाबी पाई है, जिससे उम्मीद है कि दोबारा भी सरपंच असलम खान को ही चुना जाएगा, क्योंकि सरपंच असलम खान ने गांव में बहुत ही अच्छा विकास कार्य कराए हैं। आप देख रहे हैं शदाम खुश। आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा जो काम पूरा होगा, उसके बाद मैं आने वाले टाइम में ये विश्वास दिला सकता हूँ, जनता ने मुझे उम्मीद की थी और उम्मीद से ज़्यादा मैंने उनको काम करके दिखाया। एक समाज के लिए जो 65% आबादी थी, जो भूमिहीन आबादी, जिनके पास गरीब लोग थे, ज़मीन नहीं थी, उन लोगों के लिए मैंने इतना काम कराया है। शायद मैं देखता हूँ कि मेवात में हम अगर विकास और योजनाओं के नाम पर अगर हमारा गाँव का नाम लिया जाएगा तो हम अहम हमारे गांव का रोल निभाएगा, दूसरे रोल मॉडल के लिए काम कर सकता है। और एक दूसरी समस्या और थी कि जो हमारे यहाँ पर था, प्रधानमंत्री ने क्या कर जमीन लोगों के पेंशन का काम, जो पेंशन लोगों के लिए कराया था, प्रधानमंत्री किसान पेंशन के नाम से। हमारे यहाँ पर मैंने पटवारी को बुलाया, 3 दिन यहाँ पर लगातार रहकर लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। यहाँ पर 99% लोगों को प्रधानमंत्री जमीन के पैसे लगातार मिल रहे हैं। उसके बाद हमने बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन या महिला सम्मान भत्ता, इस टाइम मेरे गांव में 284 पेंशन धारक हैं, सबको मिलाकर, और जो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी के ना किसी फाइल का खर्चा, ना किसी को दलाली का खर्चा, और यहाँ तक कि बस उनको सिर्फ कैंप पे भेजते हैं, डॉक्यूमेंट मैं रेडी करता, रात में उनके लिए काम करता। इसके अलावा मुझे प्रधानमंत्री का भी था, हरियाणा में क्या परिवार समृद्धि कार्ड बने, फैमिली कार्ड के लिए अब से 1 साल पहले मैंने सबका फैमिली कार्ड बनवाया खुद ने। मैंने बागडोर संभाली, कभी ऐसा ना हो कि योजना के नाम पर लोग को लूटा जाए। उसके बाद मैंने परिवार समृद्धि 729 लोगों को परिवार समृद्धि कार्ड कंप्लीट करे, सबके पैसे। लॉकडाउन उनके लिए आए, लॉकडाउन के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, मुश्किलें थी लोगों के लिए, बहुत भारी मुश्किल ये होगी कि इस टाइम हम पैसा कहाँ से लाए। लोगों के लिए काम धंधा छूट गया था, घर बैठ गए और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बार बार गांव कंटेनमेंट जोन में आ रहे थे, कभी बफरिंग जोन में आए, और सरकार ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें बनाई थी सरपंचों से और उन लोगों से कि आप अपने गांव को सुरक्षित रखें। आपने खुद विकास की रफ्तार पे हमारा गांव सबसे ज़्यादा अग्रसर है, प्रगतिशील है इस टाइम, और हर एंगल से, हर मामले में कहीं भी हम